100 गुण की एक सार्वजनिक परीक्षा में बैठे 100 गुण की एक सार्वजनिक परीक्षा में बैठे उम्मीदवार के विशाल समूह में से उनके द्वारा अर्जित किए गए गुण की निदर्श सूचना निम्नलिखित कोष्टक में दिया है ना। तो टोटल कितने गुण की परीक्षा है? 100 गुण की। उसका कोई लेना देना नहीं, हमको क्या दिया है और किसके बारे में पूछा है उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, गुण दिया है और उम्मीदवार की संख्या दी है। तो 20 या उससे कम गुण जिसके आए हो, मतलब 0 से लेके 20 आए हो, ऐसे उम्मीदवार कितने हैं? ऐसे उम्मीदवार कितने हैं? 83। जिसके गुण, जिसके मार्क्स, जिसका गुण 21 से लेके 40 के बीच में आए, ऐसे उम्मीदवार कितने हैं? 162। ओके। 41 से लेके 60 गुण के बीच में आए, ऐसे उम्मीदवार कितने हैं? 496। 61 से 80 के बीच में आने वाले 326 एंड 81 से लेके 100 तक आने वाले कितने हैं? 124। मुझे ये बताओ कि कुल विद्यार्थी कुल उम्मीदवार कितने होंगे? कुल उम्मीदवार कितने हैं मुझे बताओगे कोई? कोई मुझे बता सकता है कुल उम्मीदवार कितने हैं? कोई टोटल करेगा? 1191। 1191। पक्का है? सही है? चेक कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। 1191, 1191 है ना। तो टोटल ये है। अभी हमको पता है कि जब भी हम संभावना ढूंढते हैं तो हमें कुल की आवश्यकता होती है, कुल की जरूरत पड़े कि नहीं? तो सार्वजनिक परीक्षा में एक उम्मीदवार की यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है। सार्वजनिक परीक्षा में मतलब सार्वजनिक परीक्षा होय એમાં આમાંથી એક ઉમેદવારને પસંદ કરવાનો છે, બરાબર છે। તો કોઈ પણ એક ઉમેદવારને આપણે પસંદ કરીએ તો તેને 41થી તેના ગુણ 41થી ઓછા હોય તેની સંભાવના કેટલી? તેના ગુણ 60થી વધારે હોય તેની સંભાવના કેટલી? અને તેના ગુણ 21થી 80ની વચ્ચે હોય તેની સંભાવના કેટલી? सिंपल सी बात है। पहले बोला है 41 से कम, है ना, तो हम सबको अलग अलग नाम दे सकते हैं, है ना। इस घटना को ए नाम दे दे, इसको बी नाम दे दे, इसको सी दे दे, इसको डी दे दे, इसको ई दे सकते हैं कि नहीं? है ना। तो मुझे ये बताओ कि 41 से कम आएगा तो कौन सी घटना बनेगी? 41 थी कम मार्क आवे तो कई कई घटना बने? कौन? ए और बी दोनों बनेगी, है ना। पहले 20 से कम वाले को मैंने ए नाम दिया, 21 से 40 वाले को मैंने बी नाम दिया, तो 41 से कम वाले में कौन सी घटना बनेगी? ए और बी बनेगी, तो है ना। तो दोनों ही घटना की संभावना का टोटल कर देंगे तो हमें कुल संभावना मिल जाएगी। तो पहला सवाल का आंसर, है ना। पहले तो सभी घटनाओं की संभावना क्या होगी? तो घटना ए होने की संभावना पी ऑफ ए क्या मिलेगी? तो 41 से कम, 41 थी ओછી હોય તેવી ઘટના ए અને बी છે, तो पी ऑफ ए कितना होगा? तो उसमें 83 है और कुल 1191 है ना। तो पी ऑफ ए कितना होगा? 83 अपॉन 1191। अब नहीं, अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात समझो। पहले मैं सभी को अलग अलग ढूंढ रहा हूँ, ए ढूंढ रहा हूँ, बी ढूंढ रहा हूँ, सी ढूंढ रहा हूँ, डी ढूंढ रहा हूँ, ई ढूंढ रहा हूँ। पहले सबको अलग अलग ढूंढ लेता हूँ, बाद में मैं निकालूंगा कि ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए, कौन सा चाहिए। जो भी ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम उसको लेंगे। पहले सभी मसाले अलग अलग कर देते हैं, बाद में जो भी मसाले चाहिए होंगे वो मसाला हम ले लेंगे, डाल देंगे। ठीक है, चलो। अभी पी ऑफ बी कितना होगा? 162 अपॉन 1191। पी ऑफ सी कितना होगा? 496 अपॉन 1191। पी ऑफ डी कितना होगा? बोलो, पी ऑफ डी कितना होगा? पी ऑफ डी में कितना दिया है? 326 अपॉन 1191 एंड पी ऑफ ई इज इक्वल टू 124 अपॉन 1191। चलो अभी पहली घटना के बारे में सोचे तो 41 से कम हो, तो 41 से कम इसमें कहाँ पे है?
ऊपर की घटनाओं में देखें, गुण में देखें तो 41 से कम गुण कहाँ कहाँ पे, कौन सी घटना में 41 से कम गुण है? बोलो बोलो, कोई भी बोल सकते हो आंसर। ए और बी, घटना ए और बी। तो हमें क्या चाहिए, वो पहले पहले मतलब 41 से कम आए उसकी संभावना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए, या तो वो घटना ए वाला होगा या तो वो घटना बी वाला होगा, तो उसका योग करना पड़ेगा। एक ही व्यक्ति होगा ना, या तो ए वाला हो सकता है या तो बी वाला हो सकता है, दोनों थोड़ी हो सकता है। 41 से कम भी मार्क आए, मतलब 20 से भी कम मार्क आए हो और 21 से ज़्यादा भी आए, ऐसा दोनों एक ही व्यक्ति के दो दो मार्क्स थोड़ी आ सकते हैं। एक જ व्यक्ति ना अलग अलग मार्क थोड़ी आवे, है ना। या तो वो ए हो सकता है या तो वो बी हो सकता है, इसलिए मैंने बीच में योग डाल दिया। या योग सही डाला ना मैंने? योग क्या रे रखा है? योग नो उपयोग क्या रे थाय? योग का उपयोग कब होगा? जब अथवा होगा। क्या होगा? ऑप्शन होगा, विकल्प होगा। जहां पे अथवा होगा, या होगा, ऑप्शन होगा, विकल्प होगा, या तो ए या तो बी, कां तो ए कां तो बी, बेमांथी एक विकल्प, બે એક વિકલ્પ છે, બેમાંથી કોઈ પણ એક કરી શકે તો યોગ આવે। અને યોગ આવે એટલે આપણે શું કરવાનું? વત્તા। શું કરવાનું? વત્તા, સરવાળો, પ્લસ, યોગ, સમ, ટોટલ, બરાબર। તો પી ઓફ એ પ્લસ પી ઓફ બી बराबर पी ऑफ ए કેટલું આપેલું છે? कितना दिया हुआ है? 83/1191 प्लस पी ऑफ बी कितना दिया हुआ है? 162/1191। टोटल मिला के कितना होगा? 249/1191। ये हमारा आंसर आ गया पहले का। पहले का आंसर आ गया। चलो दूसरा, 60 से अधिक हो, मोर देन 60, 60 थी વધારે। चलो कई कई घटना बने 60 थी વધારે में? कौन कैसे मने? फटाफट फटाफट। हाँ बोलो। घटना डी और ई, 450, 450/1191, मतलब डी और ई नहीं आएगा, डी या ई आएगा। ठीक है, चलो अभी तीसरे का आंसर कौन बताएगा? ये भी मैं सबको पूछूंगा। 21 से 80 तक, समझ में आया? 21 से लेके 80 के लिए हमें बी सी डी तीनों चाहिए, इसलिए बी हो सकता है, या तो सी हो सकता है या तो डी हो सकता है। इसलिए पी ऑफ बी योग सी योग डी इक्वल टू पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी प्लस पी ऑफ डी होगा, क्योंकि योग जहाँ पे होता है तो प्लस करना पड़ेगा। अगर प्रतिच्छेद होता है तो गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ पे योग दिया है तो प्लस करेंगे। प्लस करेंगे तो तीनों संख्याओं का संभावना जो है उन तीनों का प्लस हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 984/1191। क्लियर? एक कारखाने में दो पाली चलती है, दो पाली मतलब दो शिफ्ट चल रही है, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट, बराबर ना। तो फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट, ओके। इन पालियों में उत्पादित इकाइयों की गुणयुक्तता के निदर्श की जानकारी निम्नलिखित कोष्टक में प्रस्तुत की गई है। मतलब वहाँ पे जो उत्पादन होता है ना, प्रोडक्शन होता है ना, उसमें त्रुटि युक्त इकाई भी बनती है, मतलब डिफेक्टिव पीस भी बनते हैं, और त्रुटि मुक्त इकाइयाँ भी बनती है, मतलब जो अच्छे वाले होते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे टोटल मुझे ये बताओ कि टोटल कितनी डिफेक्टिव पीस बने हैं, सॉरी टोटल पीस कितने बने हैं, कुल मिला के उस कारखाने में कितने पीस बने हैं, कितने पीस का उत्पादन हुआ है, कौन बताएगा? 5000 पीस का उत्पादन हुआ है ना। उसको मैं कुल परिणाम की संख्या n बोलूं, n बराबर 5000, कैपिटल N लिख रहा हूं मैं। कुल परिणाम की संख्या n बोलूं, ओके। चलो मुझे नाम देना है। त्रुटि युक्त मतलब डिफेक्टिव का डी बोले, और त्रुटि मुक्त मतलब डिफेक्टिव नहीं है तो डी डैश बोल सकते हैं उसको। बोल सकते हैं? हाँ। अच्छा, मुझे बताओगे कि पूरे पूरे कारखाने में टोटल कितने डिफेक्टिव पीस बने हैं? टोटल डिफेक्टिव पीस कितने बने हैं? 70 पीस डिफेक्टिव बने हैं। तो मुझे ये बताओगे कि अगर कोई भी 5000 में से कोई भी एक को मैं निकालूं, एक पीस को मैं निकालूं और वो डिफेक्टिव हो, उसकी संभावना क्या होगी?
पी ऑफ डिफेक्टिव हो उसकी संभावना क्या होगी, कोई मुझे बताएगा? 70/5000। वेरी गुड, 70/5000। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। 70/5000 है ना। हाँ सर, कभी कभी आता है। अभी नहीं आएगा, स्लो हो गया ना। चलो अभी मुझे ये बताओ कि पूरे कारखाने में से मैं अगर कोई भी स्क्रू निकाल, मतलब वो स्क्रू है, क्या लिखा है यहाँ पे, उत्पादित इकाई मतलब पीस, कोई भी पीस निकालूं वो डिफेक्टिव ना हो, ऐसे कितने हैं? पहले मुझे बताओ कितने पीस ऐसे बने हैं जो डिफेक्टिव नहीं है? डी डैश 4930। 4930 ऐसे हैं जो डिफेक्टिव नहीं है, मतलब अच्छे हैं। तो अभी ये 5000 स्क्रू, 5000 पीस में से कोई भी पीस निकालूं और डिफेक्टिव ना हो, उसकी संभावना क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4930/5000। वेरी गुड, 4930/5000 है ना। वेरी गुड। चलो अभी मुझे ये बताओ कि पहली पाली में कितना उत्पादन हुआ है? 2200। उसको मैं ए नाम दे दूं और दूसरी पाली में A1 नाम दे दूं और दूसरी पाली वाले को A2 नाम दे दूं? हाँ, पाली का है ना, पाली को मैं शिफ्ट बोलता हूं, तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 नाम दे दूं, S1 और S2, है ना। तो पहली शिफ्ट वाला जो है, तो पहली शिफ्ट में कितना उत्पादन हुआ है? 2200। तो मुझे ये बताओ कि 5000 पीस में से कोई भी पीस में निकालो, है ना, तो वो पहली शिफ्ट में बना हो, ऐसा हो सकता है कि नहीं? 5000 पीस में से कोई भी पीस निकालो, वो पहली शिफ्ट में से उत्पादन हुआ हो, उसकी संभावना कितनी? 5000 पीसમાંથી કોઈ પણ પીસ કાઢો તો પહેલી શિફ્ટમાંથી બનેલો હોય, પહેલી શિફ્ટમાં ઉત્પાદન થયેલું હોય, એની સંભાવના કેટલી? 2200/5000। 2200/5000। चलो अभी मुझे ये बताओ कि वो दूसरी शिफ्ट का हो, उसका दूसरी शिफ्ट में कितने बना है? 2800। तो कोई भी स्क्रू निकालूं या कोई भी पीस निकालूं, वो दूसरी शिफ्ट में से उसकी संभावना कितनी? 2800/5000। 2800/5000। अब मुझे ये बताओ, थोड़ा सा मुझे जानना है कि मुझे ये बताओ कि पहली शिफ्ट में बना हो, पहली शिफ्ट में बना हो लेकिन फिर भी डिफेक्टिव हो, पहली शिफ्ट में बना हो लेकिन डिफेक्टिव हो, ऐसी कितनी संख्या दी हुई है? 24। वेरी गुड। पहली शिफ्ट में बना है मतलब S1, और डिफेक्टिव भी है, और मतलब छेद, और मतलब छेद, प्रतिच्छेद, छेद, इंटरसेक्ट, है ना, और मतलब छेद, और वो पहली शिफ्ट में बना है लेकिन डिफेक्टिव है, कैसा है? ऐसे कितना है? 24 है। मतलब 24 पीस ऐसे हैं जो पहली शिफ्ट में बना है लेकिन डिफेक्टिव है। चलो तो उसकी संभावना कितनी हो जाएगी? P ऑफ S1 प्रतिच्छेद D इज इक्वल टू 24/5000। कुल तो 5000 पीस है ना। ओके चलो मुझे ये बताओ कि चलो पहली शिफ्ट में तो 24 ही डिफेक्टिव है, दूसरी शिफ्ट में कितने डिफेक्टिव है? 46। दूसरी शिफ्ट में डिफेक्टिव बराबर 46, उसकी संभावना कितनी हो जाएगी? 46/5000। चलो मुझे ये बताओ कि पहली शिफ्ट में है लेकिन डिफेक्टिव नहीं है, अच्छे हैं, डिफेक्टिव नहीं है, त्रुटि मुक्त है, डिफेक्टिव नहीं है, ऐसे कितने बने हैं? पहली वेरी गुड, पहले शिफ्ट में है लेकिन डिफेक्टिव नहीं है, 2176। तो उसकी संभावना कितनी हो जाएगी?
S1 प्रतिच्छेद D डैश। चलो दूसरी शिफ्ट में है लेकिन डिफेक्टिव नहीं, अच्छे हैं, उसकी संभावना कितनी हो जाएगी? बोलो बोलो। 2754। 2754 और तो इस 54 आपने 74 लिख दिया। 20 ज़्यादा कर दिया। S2 प्रतिच्छेद D डैश इक्वल टू 2754 अपॉन 5000। क्लियर? चलो अब सवाल देखते हैं। अभी सवाल तो हमने देखा ही नहीं था, मैंने तो ऐसे ऐसे ढूंढ लिया आपको समझाने के लिए। चलो सवाल देखते हैं। सवाल क्या लिखा है? सवाल दो सवाल है हमारे पास, है ना। पहला सवाल, दूसरा सवाल। क्या लिखा है? कारखाने के उत्पादन में से एक इकाई का चुनाव यादृच्छिक रूप से किया जाए तो हमें एक ही इकाई को उठाना है। यदि इकाई पहली पाली के उत्पादन में से ली गई हो, पहली पाली का उत्पादन मतलब हमने क्या नाम दिया उसको? S1, S1 है ना। तो मतलब कंडीशन है कि नहीं? तो मतलब कंडीशन, और कंडीशन होता है तो हम क्या करते हैं? ऑब्लिक करते हैं, लेकिन ऑब्लिक पीछे करते हैं, ठीक है ना। वह त्रुटि युक्त हो, त्रुटि युक्त मतलब डिफेक्टिव हो, डिफेक्टिव मतलब डी नाम दिया उसको, तो यहाँ पे डी लिख देंगे। आशीष समझ में आया? आशीष चलो इसकी संभावना का सूत्र क्या बनेगा? ये दोनों का प्रतिच्छेद करना पड़ेगा, तो ये दोनों का प्रतिच्छेद P ऑफ D प्रतिच्छेद S1, और नीचे क्या करना पड़ेगा? नीचे S1 लिखा है तो उसका संभावना। चलो दोनों का प्रतिच्छेद, दोनों नो छेद, બંનેનો છેદ ક્યાં દેખાય છે? તમને દેખાય છે કશે? D બી થાય ને S1 બી થાય। આર્યું પહેલું જ આપણે હોધી કાઢ્યું। 24/5। वेरी गुड, 24/5000। और S1 का संभावना कहाँ पे ढूंढा हमने? यहाँ पे 3 नंबर पे, ये वाला, है ना। 2200/5000। चलिए 5000 कट गया, क्या मिला अपने को? चलो इसको कैलसी से करके दिखाओ कितना आ रहा है। 22/2200, 24/2200, 0.0109। ओह ये तो बहुत बड़ा है। ओके, पहला आंसर मिल गया आपको, समझ में आया? पहला आंसर किसको समझ में नहीं आया वो बताओ। चलो मुझे ये बताओ कि यदि इकाई त्रुटि युक्त हो तो, यहाँ पे भी कंडीशन है। चलो कोई बात नहीं, यदि इकाई त्रुटि युक्त हो तो उसको बाद में लिखना पड़ेगा। ओब्लिक कर देता हूं तो बाद में क्या लिखेंगे? यदि इकाई त्रुटि युक्त हो, त्रुटि युक्त को क्या बोलते हैं हम? डिफेक्टिव बोलते हैं, तो डिफेक्टिव को बाद में लिख देते हैं। अच्छा, वह पहली पाली के उत्पादन में से ली गई हो। पहली पाली के उत्पादन को हमने क्या नाम दिया? फर्स्ट शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट को क्या S1 बोला था? हाँ, तो चलो इसका आंसर कैसे मिलेगा? तो पहले S1 और D का प्रतिच्छेद करना पड़ेगा। ऊपर क्या करना पड़ेगा? S1 प्रतिच्छेद D, है ना। बट्टे में क्या करना पड़ेगा? अपॉन P ऑफ D। तो ऊपर S1 और D का प्रतिच्छेद वो तो यही है, 24 अपॉन 5000 अपॉन P ऑफ D। P ऑफ D कहाँ पे? ये रहा, 70/5000। 5000 तो ऐसे ही कट गया, बचा क्या? 24/70। क्या आएगा? क्या आएगा? क्लियर हुआ आपको?